है डेवलपर्स, आज हम स्वेल्ट का एक ऐसा पावर फीचर सीखने वाले हैं जो आपकी ऐप को जिंदा कर देगा। इवेंट्स। सोच के देखो, एक क्लिक और मैजिक हो जाए, या यूजर टाइप करे और स्क्रीन इंस्टेंटली रिएक्ट करे। ये सब पॉसिबल है सिर्फ कुछ लाइंस के कोड से। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप अपनी स्वेल्ट ऐप को इंटरेक्टिव बनाने के मास्टर बन जाओगे। इस वीडियो में हम कुछ चीजें क्लियर करेंगे, यानी कि व्हाट इज इवेंट्स, बेसिक सिंटैक्स क्या है इवेंट्स का, और पासिंग आर्ग्यूमेंट्स इन इवेंट्स, और इवेंट मॉडिफायर्स, इनलाइन इवेंट्स, हैंडलर्स और रीकैप पॉइंट्स। अगर आप इस सीरीज में नए हैं तो आप बाकी वीडियोस को भी इस प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस प्लेलिस्ट में मैंने सारे टॉपिक्स क्लियर किए हैं स्वेल्ट के हवाले से, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो की तरफ। तो हमेशा की तरह हम अपने पहले कुछ की कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और फिर हम VS कोड में जाएंगे प्रैक्टिकली एग्जाम्पल को देखने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज इवेंट्स। इवेंट्स आर बेसिकली एक्शंस परफॉर्म बाय द यूजर सच एज क्लिकिंग, hovering, टाइपिंग, स्क्रॉलिंग एंड सो ऑन। ये जो है वो एक एक्शंस करने का एक फ्यूचर होता है इवेंट, जो कि यूजर अगर क्लिक करेगा तो क्या इवेंट चलेगा, हॉवरिंग पे क्या इवेंट चलेगा, और टाइपिंग और स्क्रॉलिंग पे इसी तरह एंड सो ऑन। इन स्वेल्ट वी कैन हैंडल दीज इवेंट्स टू मेक आवर ऐप रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। तो हम जो है ये इवेंट्स लगाते हैं ताकि अगर वो यूजर किसी टेक्स्ट पर जाए तो अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्ड मिले। तो सबसे पहले हम जो है वो इसका सिंटैक्स देखेंगे, बेसिक सिंटैक्स जो है इवेंट्स का, और फिर उसके बाद हम VS कोड में चलते हैं। इन स्वेल्ट हैंडलिंग इवेंट्स इज वेरी सिंपल। स्वेल्ट में जो होता है वो इवेंट को हैंडल करना बहुत सिंपल होता है। ये यहाँ पर मैंने सिंटैक्स दिया है, बटन और ऑन क्लिक। ये ऑन क्लिक जो है ये हमारे पास इवेंट है। ये ऑन जो होता है ऑन, और फिर उसके बाद जो आपने इवेंट का नेम होगा, ये बिल्ट इन नेम होता है जो आपने वही रखना पड़ता है। ये जैसे मैंने ऑन क्लिक रखा है तो ऑन पॉइंटर मूव जैसे कि, और ETC बाकी भी एग्जांपल्स हैं। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर अपना एक फंक्शन यूज किया है जो कि हम हमारा खुद अपना जाती फंक्शन है। माई फंक्शन इज अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट रन्स व्हेन द इवेंट अकर्स। और ये फंक्शन जो है वो जो है रन होगा जब हमारा इवेंट अकर होगा। तो अब हम चलते हैं अपने VS कोड में और जो है वो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने के लिए। ये जो नोट्स हैं ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, और वहाँ से आप ये सिंटैक्स वगैरह और चीज़ें अपनी क्लियर कर सकते हैं फ्यूचर में। तो चलते हैं VS कोड में। तो अब हम आ गए हैं अपने VS कोड में और हम जो है वो इसको देखते हैं। तो हम अपने प्लस पेज डॉट स्वेल्ट पे डाइव इन करेंगे और यहाँ पर हम एक स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे, और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जो है वो एक बटन ही, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम अपना एक फंक्शन लगाएंगे, फंक्शन, और इसको हम नेम दे देंगे इंक्रीमेंट का। और फिलहाल हम पैरामीटर्स वगैरह कोई पास नहीं करेंगे, और यहाँ पर हम दे देंगे काउंट प्लस इक्वल टू 1, और यहाँ पर हम एक वेरिएबल भी ले लेंगे, गेट काउंट इक्वल टू एट स्टेट 0। तो अब हम जो है वो यहाँ पर एक बटन बनाते हैं, और उस बटन पे हम जो है वो इवेंट लगाएंगे, और यहाँ पर हम इवेंट लगाते हैं ऑन क्लिक पर जो है वो हम अपना इंक्रीमेंट का फंक्शन लगाएंगे, इंक्रीमेंट। तो यहाँ से हम इसको हटा भी सकते हैं। और मैंने जैसे कहा आपको कि ऑन आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम जो है वो यहाँ पर जो है वो करेंगे क्लिक मी, क्लिक मी।
और यहाँ से हम इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह दे देते हैं बटन को। क्लास इक्वल टू जो है वो हेडिंग दे देते हैं P4 की और राउंडेड कर देते हैं इसको की तरह। बस ये जो है वो असल में हमारा एल्गोरिथम्स पर जो है वो ज़्यादा ध्यान है, उनको समझने पर ये ज़्यादा ध्यान है, तो स्टाइलिंग वगैरह पर इतना हम लोग फोकस नहीं करेंगे इसमें। तो बीच ही हम लोग ग्रे 400 रख दिया है और ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं। और उसके बाद हम जो है वो हमने यहाँ पर जो है वो npm run dev और जो है वो cd my app किया हुआ है। अगर ये वीडियो किसी ने नहीं देखी इंस्टॉलेशन के हवाले से तो वो यहाँ से ऊपर से वो वीडियो देख सकता है। तो अब हम चलते हैं और अपने जो है वो फंक्शन को यहाँ पर जो है वो इवेंट को देखते हैं। यहाँ से हम जो है वो जाते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्लिक मी का बटन शो हो गया है। यहाँ पर हम जो है वो पैराग्राफ भी एक ऐड कर देंगे और इस पर हम अपना काउंट जो है वो लगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे क्लिक काउंट। तो यहाँ पर हमने काउंट ऐड कर दिया है और एक चीज़ और हम ऐड कर देते हैं कि काउंट अगर इक्वल टू 1 हुआ तो हमारे पास जो है वो टाइम प्रिंट हो, और अगर नहीं हुआ तो हमारे पास टाइम्स प्रिंट कर दो। तो अब हम जाते हैं और इसको अपने रन करके देखते हैं ब्राउज़र पे। तो ये हमारा ब्राउज़र है और इस पे देखें जैसे ही हम जो है ना वो मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। जैसे ही हम बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जब बटन क्लिक होता है इंक्रीमेंट रन होता है, ये वाला इंक्रीमेंट रन होता है और काउंट वेरिएबल अपडेट होता है और यूआई जो है वो ऑटोमेटिकली रेंडर होता है। अब हम सीखेंगे पासिंग आर्ग्यूमेंट्स इन इवेंट्स। तो चलते हैं, सबसे पहले हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं और फिर उसके बाद वीएस कोड में उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। तो हम समझेंगे कि पासिंग आर्ग्यूमेंट्स इन इवेंट्स। Sometimes you want to call a function on an event and pass arguments to it. अक्सर ऐसा होता है कि हम फंक्शन में जो है वो इवेंट को पास करते हैं, एक फंक्शन लगाते हैं इवेंट में और उसके अंदर हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। जैसे कि बटन पे हमने ऑन क्लिक लगाया और माई फंक्शन के अंदर हमने आर्ग्यूमेंट ये वाली पास की और आर्ग्यूमेंट 2 पास की। तो ये हमने जो फंक्शंस में पैरामीटर्स दिए थे उसके मुताबिक हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स भी पास करने पड़ते हैं। और हम जो है वो नोट ये याद रखना है आपने कि यूज एन एरो फंक्शन व्हेन यू नीड टू पास आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स को पास करने के लिए हम एरो फंक्शन का यूज करते हैं स्लाइड में। तो अब हम चलते हैं वीएस कोड में इसकी एग्जांपल को देखने के लिए। तो अब हम आ गए हैं अपने वीएस कोड में और हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे। एक फंक्शन हमने बनाया और ग्रीट के नाम से, सही, ग्रीट के नाम से एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर हमने नेम का एक पैरामीटर जो है वो पास किया और उसी के साथ हम जो है वो ये हमने पैरामीटर पास किया और इस पर हम जो है वो अलर्ट टैग लगा देते हैं, अलर्ट, और यहाँ पर हम हेलो और फिर उसके बाद जो भी नाम होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हम जो है वो टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ कर लेंगे, वो बेहतर रहेगा। तो टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ कर लेते हैं। उम्मीद है आपको इस बारे में पता होगा अगर आपने थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट की होगी। तो हम यहाँ पर डॉलर्स में जाते हैं और यहाँ से हम जो है वो नेम लिखते हैं अपना, जो हमने वेरिएबल का जो आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे। तो फिर उसके बाद हम एक और बटन बनाते हैं अपने पास का आर्ग्यूमेंट को पास करने के लिए। यहाँ पे हम एक कमेंट कर देते हैं पासिंग आर्ग्यूमेंट्स।
आर्ग्यूमेंट्स को पास करने के लिए। तो उसके बाद हम जो है वो एक बटन जो है वो बनाते हैं, एक बटन बनाते हैं और उस बटन के ऑन क्लिक पर हम जो है वो ये वाला फंक्शन चलाएंगे, लेकिन उसके अंदर हम कुछ आर्ग्यूमेंट भी पास करेंगे। आर्ग्यूमेंट तो ग्रीट, जो हम हमारा ग्रीट का फंक्शन है वो हमने कॉल किया और एज आर्ग्यूमेंट हम जो भी पास कर सकते हैं एज आर्ग्यूमेंट्स जो है वो मैं पास कर देता हूँ अली जी को ग्रीट करने के लिए। तो अब हम लिखते हैं ग्रीट अली और इसको हम जो है वो रन करके देखते हैं ब्राउज़र पे। तो ये हमारे को कंट्रोल एस हो गया है और ये अब हमारे पास आ गया है। तो हम जैसे ही ग्रीट अली पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें अलर्ट शो होगा हेलो अली। तो ये होता है पासिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो अब हम आ गए हैं इवेंट मॉडिफायर्स में और अब हम देखते हैं कि इवेंट मॉडिफायर्स कैसे काम करते हैं। तो event modifiers help you control how events behave in your app by modifying the default behavior or propagation। जो है इसमें हमें पता लगता है कि हमारे इवेंट्स जो है वो कैसा बिहेव करेंगे और जो है वो ऐप में डिफ़ॉल्ट बिहेवियर भी होता है और प्रोपगेशन बिहेवियर भी होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को। तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट जो होता है वो स्टॉप द ब्राउज़र्स डिफ़ॉल्ट एक्शन फॉर दैट इवेंट। तो इसमें क्या होता है कि ब्राउज़र जो होता है वो रन नहीं होता। जैसे कि हम कोई फ़ाइल सबमिट करते हैं तो ब्राउज़र जो है वो रीलोड नहीं होता, सॉरी, वो वापस रीलोड नहीं होता और एट अ टाइम हमारे को वो चीज़ प्रोवाइड कर देता है। तो इसकी एग्जांपल है प्रिवेंट फ्रॉम सबमिशन फ्रॉम रीलोडिंग द पेज और इस एग्जांपल को हम प्रैक्टिकली देखने जा रहे हैं। तो चलते हैं वीएस कोड में। तो अब हम आ गए हैं अपने वीएस कोड में और अब हम चलते हैं और प्रिवेंट मॉडिफायर की एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट लिखेंगे और यहाँ पर हम इसको एक कमेंट दे देंगे कि इवेंट मॉडिफायर मॉडिफायर। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे हैंडल सबमिट के नाम से। हैंडल सबमिट के नाम से हमने एक फंक्शन का नाम रखा और उसके अंदर जो है वो हम क्या करेंगे कि एक अलर्ट लगाएंगे और उस अलर्ट के अंदर हम क्या करेंगे, लिख देंगे कुछ भी फॉर्म सबमिट हो गया, इस तरह कुछ लिख देते हैं। और मगर पेज रीलोड नहीं हुआ, फॉर्म सबमिट हो गया मगर पेज रीलोड नहीं हुआ। तो अब हम यूआई में इसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब जो है वो यूआई में इसका जो है वो यूज़ करेंगे और हम सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्म बनाएंगे और इसी को हमने फिर एरो फंक्शंस के ज़रिए जो है वो हमने ऑन सबमिट फंक्शन को अपना लिख दिया है और ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया और अपने हैंडल सबमिट फंक्शन को कॉल कर दिया है। तो आप इस सिंटैक्स को यहाँ से देख सकते हैं और फिर भी अगर आपका इसमें कोई इशू वगैरह आए तो आप कमेंट में कोट कर सकते हैं। ये टाइम बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट ये एरर यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। तो अब हम चलते हैं और इसको रन कर, यहाँ पर रन हो गया है और यहाँ पर अब हम जब राइट नेम लिखेंगे कुछ भी, तो राइट नेम लिखेंगे साकिब। तो अब हम इसको सबमिट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया, फॉर्म सबमिट हो गया मगर पेज रीलोड नहीं हुआ। और यही होता है प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का मेन काम। तो अब हम चलते हैं प्रोपेगेशन की तरफ और प्रोपेगेशन को समझते हैं। तो सबसे पहले हम कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं प्रोपेगेशन के। तो अब हम जो है वो इसका सेकंड पार्ट स्टॉप प्रोपेगेशन को देखेंगे।
प्रिवेंट्स द इवेंट फ्रॉम बबलिंग अप टू पेरेंट एलिमेंट्स। जैसे कि अगर हम एक इवेंट पर क्लिक करते हैं तो वो अपने पेरेंट इवेंट को कॉल नहीं करता, बल्कि सिंगल अपने ही इवेंट को कॉल करता है। इसका एग्जांपल हम अब जाकर देखते हैं वीएस कोड में कि क्लिकिंग द बटन ट्रिगर्स इट्स ऑन अलर्ट बट वॉन्ट ट्रिगर द पेरेंट इज क्लिक इवेंट। तो जो है ये पेरेंट पर जो है वो क्लिक नहीं करेगा और अपना ही जो है वो अलर्ट दिखाएगा। तो अब हम वी एस कोड में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए ये स्टॉप प्रोपेगेशन का जो है वो पहले से ही बना रखा है ताकि टाइम भी सेव हो। तो हमारा जो है इसमें हमने ये क्या किया है कि एक डिव लगाया और उसके ऊपर ऑन क्लिक लगाया और अलर्ट का जो है वो हमने पेरेंट क्लिक लगा दिया और फिर उसके बाद हमने बटन का भी एक क्लिक लगा दिया। तो इसका मकसद ये होगा कि अगर हमने इस पर स्टॉप प्रोपेगेशन जो है वो लगा दिया है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम लोग बटन पर क्लिक करेंगे तो वो इसके ऑन क्लिक का अलर्ट हमें देगा। अगर यहाँ से हम स्टॉप प्रोपेगेशन को हटा दें तो ये हमारे को उसी के साथ अर्जेंटली पेरेंट क्लिक का भी अलर्ट देगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो अब हम चलते हैं इस एग्जांपल को ब्राउज़र पर देखने के लिए और इसको हम लोग यहाँ से कंट्रोल एस कर देते हैं। तो ये सोर्स कोड भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस लेक्चर का, जो जिसमें से आप फ्यूचर में अपने कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, इस पे हम कमेंट लगा देते हैं, ये हमारे पास प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का है, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। तो अब हम चलते हैं ब्राउज़र पर और इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास क्लिक आ गया है और अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास बटन क्लिक आ गया है। लेकिन अगर हम स्टॉप प्रोपेगेशन को हटा दें तो जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो दूसरा अलर्ट हमारे पास शो होगा और उसमें पेरेंट क्लिक का भी बटन जो है वो अलर्ट आ जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो ये चीज़ें फ़िलहाल इसी तरह हैं, इसमें मैंने डिज़ाइनिंग वगैरह ऐड नहीं की क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो एल्गोरिथम्स पर है, लॉजिक्स पर है और लॉजिक्स और एल्गोरिथम्स बिल्ड करने हैं। तो स्टाइलिंग वगैरह पर मैंने इतना फोकस नहीं किया। तो अब हम जाते हैं और इनलाइन हैंडलर्स को भी देखते हैं कि इनलाइन इवेंट हैंडलर हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो ये है वी यूज़ डायरेक्ट इवेंट हैंडलर फॉर सिंपल इवेंट्स। और जो सिंपल इवेंट्स होते हैं उन पर हम जो है वो डायरेक्ट इनलाइन हैंडलर यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं वी एस कोड में। अब हम आ गए हैं अपने वी एस कोड में और हम इनलाइन हैंडलर्स को देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक कमेंट कर देते हैं इनलाइन हैंडलर्स, इनलाइन हैंडलर्स, और यहाँ पर हम एक बटन बनाएंगे और इस बटन के ऑन क्लिक पर हम जो है वो इनलाइन हैंडलर्स जो है वो ऐड करेंगे। तो ऑन क्लिक पर हम जो है वो हम एक अलर्ट लगा देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे इनलाइन क्लिक्ड और इधर हम लिख देते हैं इनलाइन क्लिक। तो अब हम इसको रन करते हैं और देख रहे हैं कि इनलाइन किस तरह काम करते हैं। ब्राउज़र पर चलते हैं और ये हमने यहाँ पर इनलाइन क्लिक लिखा है, तो हम यहाँ पर इनलाइन क्लिक करेंगे तो ये इनलाइन क्लिक्ड हो गया है। तो अब हम जो है वो चलते हैं रीकैप पे कि हमने क्या क्या सीखा और उसको हम समरी में समझते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि इवेंट्स के बारे में, यूज़र एक्शंस लाइक क्लिक, हावर और की प्रेस पे जो है वो हमने इवेंट्स हमने जो है वो क्लिक पे यूज़ किए। तो उसके बाद हमने जो है वो सिंटैक्स यूज़ किया इवेंट का, हम ऑन इवेंट नेम लगाया और फिर जो फंक्शन नेम हमारे फंक्शन का होगा।
और फिर उसके बाद हमने एरो फंक्शन जो है वो यूज़ किया पासिंग आर्ग्यूमेंट्स के लिए, और फिर उसके बाद हमने कंट्रोल द बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ इवेंट मॉडिफायर्स। इवेंट मॉडिफायर्स से हमने अपने इवेंट्स का बिहेवियर को कंट्रोल किया। तो ये सब नोट्स हैं, आप इन्हें भी एक्सेस कर सकते हैं, और ये मैं जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ जो है वो अवेलेबल कर दूंगा। और उसके बाद इस वीडियो का मैं सोर्स कोड भी जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं स्वेल्ट सीरीज की नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।